क्या आप जानते हैं, तारीख में एक शख्स ऐसा भी गुजर चुका है जिसने काबा को गिराने की कोशिश की और किसी गैर मामूली फ़ौज के साथ नहीं बल्कि 60,000 के अजीम लश्कर के साथ, और वो नाकाम हो गया। ये बात मैं कर रहा हूँ अब्रहा की। अब्रहा कोई किसी बादशाह का बेटा नहीं बल्कि रोमन एम्पायर के किसी आम मामूली से बिजनेसमैन का गुलाम था। यमन में यहूदी आबाद थे और साथ में हबशा में ईसाई। यहूदियों ने ईसाइयों पर हमला किया तो रोमन एम्पायर की तरफ से उनके पास एक फ़ौज आई और उन्होंने फिर यमन के साथ मुकाबला किया। उस मुकाबले में ईसाइयों को फतह हासिल हुई और इस सारे खित्ते पर अब्रहा की हुकूमत हुई, क्योंकि उस फ़ौज का हाकिम अब्रहा था जो अब तक एक गैर मामूली गुलाम था, पर उसने उस सारे एरिए को अपने अंडर कर लिया। अब अब्रहा ने देखा कि अरब में एक प्लेस ऐसी है जिसे लोग मक्का कहते हैं। वहाँ पर लोग जाते हैं और जाकर उसका तवाफ़ करते हैं, उसकी इबादत करते हैं और उधर जाकर नजराने चढ़ाते हैं। दूर दूर दराज से अरब में से लोग वहाँ पर जमा होते हैं। उसने सोचा कि ऐसी एक प्लेस, एक जगह हमारे यहाँ होनी चाहिए कि वो लोग हमारे पास आएं और अपने नजराने हमारे पास लाएं, पर कोई भी उसके पास ना आता। तो उसने एक बहुत बड़ा गिरजा तामीर किया। वो एक बहुत खूबसूरत चर्च था, पर फिर भी लोग उसके पास ना आकर वापस उधर ही मक्का की तरफ जाते। अब उसने क्या किया कि लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिए कि तुम इधर क्यों नहीं आते, उधर खंडरात में और वो रेगिस्तान है और वो गरीब लोग हैं, उनके पास क्यों जाते। फिर भी लोग उधर जाते। जब उसने जुल्म करना शुरू कर दिया तो लोग उसकी तरफ आना शुरू हो गए। एक रात ऐसा हुआ कि एक कबीला आया और उसके चर्च के पास हेमाजन हुआ। उन्होंने जब रात को आग जलाई तो वो सारे सो गए। आग जलती रही और थोड़ी देर बाद हवा का झोंका आया और आग उड़कर उस गिरजे में, उस चर्च में गई और सारा चर्च जल गया और राख हो गया। अब इस पर अब्रहा को बहुत गुस्सा आया। उसने एक अजीम फौज तैयार की जो कि 60,000 बंदों पर मुश्तमिल थी। उसकी फौज में 60,000 सिपाही थे और उसकी फौज में हाथी थे। हाथी आप ऐसे समझ लें कि जैसे आज किसी फौज के पास एटम बम हो। उसने एक फौज तैयार की और मक्का पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसका इरादा यह था कि मैं काबा को गिरा दूंगा और उसे मिट्टी से मिला दूंगा। अब इस पर अरब में से भी एक फौज निकलकर सामने आई और उसका जब मुकाबला किया तो उनको शिकस्त हो गई। अब अब्रहा मक्का में हेमाजन हुआ और उसने वहां पर लूट मचाना शुरू कर दी। इसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कई ऊंट उसने जब्त कर लिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत जलाली थे। वो जब उसके दरबार में आए जहां पर वो बैठा था तो उसके जलाल से, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जलाल से अब्रहा खड़ा हो गया और उस पर खौफ तारी हो गया। उसने आपको अपने बराबर बिठाया और कहने लगा, आप क्यों आए हैं? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम्हारी फौज ने मेरे कुछ ऊंट जब्त कर लिए हैं, मैं वो लेने आया हूं। इस पर वो हंसने लगा और कहने लगा, मैंने सोचा था कि आप काबा के बारे में कुछ बात करेंगे, पर आपको तो अपने ऊँटों की पड़ी है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आगे से जवाब दिया कि काबा जिसका घर है वो जाने और तुम जानो। इस पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उसने ऊँट दे दिए और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब चले गए। फिर उसने ऐलान कराया कि मेरी किसी और से कोई दुश्मनी नहीं, आप बस शहर खाली कर दें, मैं मक्का यानी काबा को गिराकर यहाँ से चला जाऊँगा। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने थोड़ा सा वक्त लिया कि हमें थोड़ा सा वक्त दो, हम इबादत करेंगे और अपने रब से दुआएं करेंगे और फिर हम शहर खाली कर देंगे। इतने में उसने फ़ौज तैयार की और उसकी फ़ौज में थे बहुत बड़े बड़े हाथी। कुछ देर बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा के पास आकर अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह अपने घर को बचा ले, और वो शहर खाली करके चले गए। अब्रहा ने जब
अपनी फ़ौज को काबा की तरफ रवाना किया तो उसकी फ़ौज में सबसे पहले उसकी नाफरमानी करने वाला, यानी उस टारगेट से जो उसने उनको दिया था पलटने वाला, उसका एक हाथी महमूद था, जिसको जब काबा की तरफ दौड़ाया जाता कि चले ये उस तरफ जाए तो वो ऐसे हो जाता जैसे वो बहुत सफ़र करके आया है और थक चुका है। हालांकि उसको सूटियों से मारा गया, डंडों से मारा गया, पर फिर भी वो ना उठा। जब उसका रुख यमन की तरफ किया जाता तो वो भागता और छलांगे लगाता हुआ यमन की तरफ दौड़ता। बहरहाल फिर ये काफिला रवाना हुआ, यानी फौज रवाना हुई, और जब ये काबा की तरफ आई तो एक अबाबील का अजीम लश्कर आया, जिनकी चोंच में पत्थर और पैरों में पत्थर थे। उन्होंने इन पर पत्थर मारे और इसकी सारी की सारी फौज को हलाक कर दिया। ऐसे काबा का ये मौजज़ा जाहिर हुआ तो इससे बहुत से लोग काबा में आने लगे, और इसके 2 महीने बाद अल्लाह ताला की आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। सब्सक्राइब।